अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बांग्लादेश में नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ओबरी हुकूमत के सरबराह। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल ने अमरीका समेत आलमी ताकतों में तशवीश कर दी पैदा। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की सरहद के साथ लगने वाली अपनी रियासतों में कर्फ्यू कर दिया नाफिज। क़ियाम अमन है मकसद। इसराइल पर हमला जल्द होने जा रहा है, सरबराह हिजबुल्लाह का बयान। हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद इसराइली इलाकों में सायरन बज गए। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा, अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने दिया इंतबाह। पेरिस ओलंपिक साल 2024, आज ख़वातीन के 50 किलोग्राम मुकाबले में हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगट को नाअहल दे दिया गया करार। और याह्या अल सिनवार हमास के नए सरबराह बन गए, हमास ने जारी किया एलामिया। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बांग्लादेश के सदर के दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक माहिर इक़्तिसादियात और समाजी रहनुमा मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। मुल्क में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फ़रार हो गई थी। पेश एक ख़ास रिपोर्ट। बांग्लादेश के सदर दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक माहिर इक़्तिसादियात और समाजी रहनुमा मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फ़रार हो गई हैं। मोहम्मद यूनुस को उबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने का फ़ैसला फ़ौजी सरबराहान, तलबा रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और नुमाइयाँ कारोबारी शख्सियात के इजलास में किया गया। गरीब तरीन अफराद के बैंकर और शेख हसीना के देरीना नाक़िद के तौर पर जाने वाले मोहम्मद यूनुस नए इंतखाबात के इनेकाद तक निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर काम करेंगे। सरकारी मुलाजिमतों और कॉलेजों में दाखिलों में कोटा सिस्टम के खिलाफ कई हफ्तों से जारी एहतजाज के बाद शेख हसीना को पीर को मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद वो मुल्क से फरार हो गई और फिलहाल हिंदुस्तान में ही क़याम पजीर है। इससे पहले तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम ने कहा था कि मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के सरबराह की जिम्मेदारी कबूल करने पर रज़ामंद हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा था कि तलबा फ़ौज की क़ियादत या हिमायत वाली हुकूमत हरगिज़ कबूल नहीं करेंगी। मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के मारूफ नक़ाद और सियासी मुखालिफ समझे जाते हैं। यूनुस ने शेख हसीना को इस्तीफ़े को दूसरी मुल्की आज़ादी करार दिया था, जबकि शेख हसीना उन्हें एक बार खून चूसने वाला कह चुकी हैं। उन्होंने सन 1983 में ग्रामीण बैंक की बुनियाद रखी ताकि इन कारोबारी अफराद को छोटे कर्जे मिले जो उमूमन इन कर्जों को हासिल करने के अहल नहीं होते। पेशे के लिहाज से माहिर इक़्तिसादियात और बैंकर यूनुस को सन 2006 में गरीब लोगों, खासतौर पर ख़वातीन की मदद के लिए माइक्रो क्रेडिट के इस्तेमाल में पेश रहने पर अमन का नोबल इनाम दिया गया था। लोगों को गुर्बत से निकालने में बैंक की कामयाबी ने दूसरे ममालिक में भी इस तरह की माइक्रो फाइनेंसिंग की कोशिशों को जन्म दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल ने अमेरिका समेत आलमी ताकतों में तशवीश पैदा कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने उबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जमहूरी उसूलों का एहतराम करे और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। With regard to Bangladesh, we're monitoring the situation very closely. I would just say that any decisions that the interim government makes need to respect democratic principles, need to uphold the rule of law, need to reflect the will of the people. We, for our part, take very seriously the safety and security and well-being of American citizens, of our personnel. We went, as I think you know, to order departure of our non-essential personnel, and of course we'll be watching this day in, day out. और वहीं बांग्लादेश में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग से वाबस्ता 29 से ज़्यादा अफराद की नाशें मिली हैं। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक 29 से ज़्यादा नाशों में अवामी लीग के रहनुमा और उनके ख़ानदान के अफराद शामिल हैं और बताया जा रहा है कि ये नाशें
शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बाद मिली हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेशी अखबार का दावा है कि अवामी लीग से वाबस्ता अफराद के घरों, कारोबारी मराकज़ में तोड़ फोड़ और लूटमार भी की गई है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की सरहद के साथ लगने वाली अपनी रियासतों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बांग्लादेश में एहतजाज और मुजाहिरों के पेश नज़र हिंदुस्तान ने अपनी रियासत मेघालय के बाद मणिपुर में भी रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। महकमे दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी ने हिदायत देते हुए कहा कि बांग्लादेश में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पड़ोसी मुल्क से मणिपुर में लोगों की आमद का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद को रोकने के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल पर हमला जल्द होने जा रहा है और हमले के वक्त से मुतालिक बेयकीनी इसराइल की सज़ा का हिस्सा है। हसन नसरुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि इसराइल जंगी तैयारों से लिबनानी फ़िदाई हुदूद में साउंड बैरियर तोड़कर खौफ फैलाना चाहता है। एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि नेतन्याहू गाज़ा पट्टी में जंगबंदी नहीं करना चाहता। हसन नसरुल्लाह का कहना था कि शुमाल में इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्रियां आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। इसराइली हमले में कमांडर फवाद शुक्र की शहादत से हिज़्बुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा और इस्माइल हनिया की शहादत से हमास समेत हिज़्बुल्लाह को भी धचका पहुंचा। वहीं दूसरी जानिब हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद इसराइली कस्बों में ख़तरे के सायरन बज गए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हमें यकीन है इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के पीछे ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया का हाथ था। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ इराक़ के अल असद एयरबेस पर रॉकेट हमले हुए थे, जिसमें कई अमरीकी एहलकार ज़ख्मी हो गए थे। याह्या अल सिनवार फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी दफ्तर के नए सरबराह होंगे। हमास ने आज जारी होने वाले एलामिया में कहा है कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अब याह्या अल सिनवार हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे। याह्या अल सिनवार इससे कबल गाज़ा में हमास की सरबराही कर रहे थे। ख्याल रहे कि हमास के सियासी दफ्तर के साबिक़ सरबराह इस्माइल हनिया 31 जुलाई को तेहरान में होने वाले इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। इस्माइल हनिया नौमुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए तेहरान में मौजूद थे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने वादे किया है कि मुल्क में किए गए फसाद में मुलव्विस अफराद के केस एक हफ्ते में निपटाए जाएंगे। उन्हें कानून की पूरी क़ुव्वत का अंदाज़ा होगा। कोबरा मीटिंग के अख्ताम पर बातचीत करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म ने बताया है कि फसादात में मुबैना तौर पर मुलव्विस 400 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 100 पर फ़र्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। उनका कहना था कि तशद्दुद के सबब घर से निकलने से खौफजदा अफराद को सर केयर स्टार्मर ने यकीन दिलाया कि वो महफूज रहेंगे। वाज़ेह रहे कि बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग तलब की थी। पेरिस ओलंपिक में आज ख़वातीन के 50 किलोग्राम मुकाबले में हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगाट को नाअहल करार दे दिया गया। सरकारी बयान में कहा गया है कि आज सुबह विनेश का वज़न 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया और ज़वाबित के मुताबिक उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। ज़राए ने कहा है कि टीम इस वक्त मज़ीद कोई तबसरा नहीं करेगी। हिंदुस्तानी टीम आपसे दरख्वास्त करती है कि विनेश की राजदारी का एहतराम करें। काबिल ज़िक्र है कि मंगल को विनेश फोगाट ने लगातार 3 मैच जीतकर ख़वातीन के 50 किलोग्राम मुकाबले के फ़ाइनल में जगह बनाई थी। देखिए कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊँ मैं। भाई तो जो सारा देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी। आज और खुशी का दिन था जो सुबह उठते हैं, जो भैया तैयारी ऐसे तैयारी कर रखी थी। और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं बस कुछ मेरा कहना बोलिया नहीं था। मेरे परिवार में किसी से बात हुई या बजरंग वगैरह? ना सर, किसी बात नहीं, सिर्फ बजरंग का टेलीफोन आया था, पापा ऐसी बात होगी। वही जो संगीता टेलीफोन था, वही रोने लगी। तो क्या उम्मीद लग रही है अब? देखो क्या बताऊँ मैं, तो मेरे को पता नहीं चीज़ का है। ये 100 ग्राम का जो फ़र्क है, क्या कुश्ती में ही जायज़ है? जो रूल्स हैं वो क्या बना रखे, किस तरह बना रखे हैं, जो ये तो है जो वजन छोटा बड़ा 50-100 ग्राम हो तो उसमें बाद लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाया नहीं है। तो भाई क्या बता। फेडरेशन और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए वो जो बात करेंगे बजरंग और सर सब मिल करके
विचार विमर्श करके बात करेंगे। तो देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं बस देशवासियों के लिए मैं यूँ कर दो भाई निराश ना हो, एक दिन जो करेंगे। मैं अगला 28 कॉलम पे उसके लिए जो मैं संगीता को उसमें कुछ टीम दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ, उसके भी जो पीछे ला के और बजरंग को बोला हमने भी करो कोशिश, और फिनिश भी जो आएगी उसके बाद में जो है 4 साल घटे होते मैं कहूँ बेटा 4 साल और करें। आप दोबारा तैयारी कराएंगे? हाँ बिल्कुल कहूँ अभी दोबारा तैयारी करो, 4 साल ज़्यादा नहीं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बांग्लादेश में नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ओबरी हुकूमत के सरबराह। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल ने अमरीका समेत आलमी ताकतों में तशवीश कर दी पैदा। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की सरहद के साथ लगने वाली अपनी रियासतों में कर्फ्यू कर दिया नाफिज, क़ियाम अमन है मकसद। इसराइल पर हमला जल्द होने जा रहा है, सरबराह हिजबुल्लाह का बयान। हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद इसराइली इलाकों में सायरन बज गए। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा, अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने दिया इंतबाह। पेरिस ओलंपिक साल 2024, आज ख़वातीन के 50 किलोग्राम मुकाबले में हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगट को नाअहल दे दिया गया करार। और याह्या अल सिनवार हमास के नए सरबराह बन गए, हमास ने जारी किया एलामिया। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।